इंट्रोवर्ट हो, हल्की सी शर्म आती है लोगों से बात करने के लिए, स्पेशली नए लोगों से क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कितनी बात करनी है, एक ग्रुप में हो या फैमिली गैदरिंग में हो या फ्रेंड्स के साथ हो तो थोड़ी सी ऑकवर्डनेस आ जाती है अगर कोई नया पर्सन दिख जाता है, नया इंसान दिख जाता है कि इससे क्या बात करें, कैसे चालू करें, पता नहीं हमको, इसलिए हम चुपचाप एक कोने में बैठे रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये ख्याल रहता है कि काश यार मैं भी उस ग्रुप का पार्ट होता जहां पर मैं भी जाकर अपनी नॉलेज, अपने थॉट्स शेयर कर सकता, एंजॉय कर सकता, मस्ती कर सकता एंड साथ में और भी नए नए दोस्त बना सकता। इस वीडियो के अंदर हम 5 ऐसे टिप्स देखेंगे जिनके अंदर मैं आपको सब टिप्स भी दूंगा कि कैसे आप लोग जो आपकी इंट्रोवर्ट नेचर है उसको मैसिवली चेंज किए बिना भी हल्का सा अपने आप को ओपन करके काफी सारे लोगों से कॉन्फिडेंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। जो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं ना आप लोगों को, वो बेसिकली मेरे साथ पर्सनली हो चुका है। जब मैं अपनी टीन्स में था तो मैं भी बड़ा ही इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान था। आज भी इंट्रोवर्ट हूं, बहुत इजीली लोगों से मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन कम इंट्रोवर्ट व्हेन कंपेयर टू 10 इयर्स अगो। 10 इयर्स अगो तो ऐसी हालत थी कि फैमिली गैदरिंग हो या फिर कोई भी फंक्शन हो या फ्रेंड्स का ग्रुप हो, मुझे मन होता था बात करूं, दिमाग में चलते रहता था कि यार मुझे इससे ये बात करनी है, कोई पसंद आ गया तो जाकर कैसे बात करनी है, लेकिन बात कर नहीं पाता था। एंड लोगों को लगता था कि यार इस बंदे में कितना एटीट्यूड है, ये तो बात ही नहीं करता, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा एटीट्यूड, कुछ किया भी नहीं अभी तक तो जिंदगी में। एंड मुझे लगता था कि भाई एटीट्यूड नहीं है, ये तो मैं सोशली ऑकवर्ड हूं, मेरी प्रॉब्लम है, अब मैं इसको कैसे ओवरकम करूं मुझे पता नहीं। लेकिन थैंकफुली टाइम के साथ 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 थोड़ी थोड़ी चीजें बदलती गई, थोड़ी सी चीजें मैंने खुद ने कोशिश की चेंज करने की, एंड आज थैंकफुली आई एम मच लेस इंट्रोवर्ट देन व्हाट आई वाज 10 और 12 इयर्स अगो। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं, बीइंग इंट्रोवर्ट इज नथिंग रॉन्ग, ठीक है, इट इज योर नेचर, इट इज योर कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले समझे इंट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है एनी पर्सन हु शाई टू टॉक टू एनी न्यू पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल और शाई टू कॉन्वर्स, एंड वो अपना कोने में अपने खुद के साथ ही कंफर्टेबल है, खुद के कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है या करती है। दैट इज व्हाट इज एन इंट्रोवर्ट। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द बिगेस्ट नेम, सम ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटीज इन दिस वर्ल्ड आर इंट्रोवर्ट, जैसे कि इलॉन मस्क, अ वेरी वेल नोन इंट्रोवर्ट, बिल गेट्स, एमा वॉटसन जो एक्ट्रेस है हैरी पॉटर मूवी की, और भी कई सारे नाम अगर आप लोग गूगल करोगे ना आपको दिख जाएंगे कि पर्सन जो इंट्रोवर्ट थे। बट बीइंग इंट्रोवर्ट डजंट मीन कि आप इंटरेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो किसी से, एंड दैट इज प्रिसाइसली व्हाट वी आर गोइंग टू चेंज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। हमारी सोसाइटी क्या करती है ना, ब्रांड कर देती है कि जो बंदा बात नहीं करता, जो अपने में ही रहता है, एटीट्यूड है, ओवर कॉन्फिडेंट है, घमंड है, और जो बंदा बात करता है मतलब एकदम घुल मिलने की कोशिश करता है, चाहे वो बकवास भी कर रहा हो, आहा देखो कितना स्मार्ट है बंदा या बंदी, ये देखो मिलनसार है, घुल मिल के रहने की कोशिश कर रही है। एंड बेचारे इंट्रोवर्ट लोगों पर प्रेशर बन जाता है कि यार ये लोग तो सब ऐसे हैं, हम ऐसे क्यों हैं। फर्स्टली गेट दैट आउट ऑफ योर माइंड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम दैट यू आर इंट्रोवर्ट, इट्स योर नेचर, लेट्स एक्सेप्ट इट। अब देखते हैं 5 ऐसी मेगा टिप्स एंड उनके अंदर छोटी छोटी चीजें एग्जैक्टली आपको क्या करनी है टू बिकम अ लिटिल लेस इंट्रोवर्ट देन व्हाट यू ऑलरेडी आर। सो सबसे पहली जो मेगा टिप है जिस पे आप लोगों को एक्ट करना है वो ये है कि अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ्स एंड यूटिलाइज देम टू योर बेनिफिट। इंट्रोवर्ट्स में बहुत अमेजिंग क्वालिटीज होती है, बहुत अमेजिंग स्ट्रेंथ्स होती है, जिसको यूटिलाइज करके आप लोग एक्चुअली धीरे 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 करके लेकिन लॉन्ग लास्टिंग बॉन्ड्स लोगों के साथ बनाते चले जाते हो। सबसे पहली चीज इसके अंदर आपको क्या करनी है, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। यार मेरे को तो उसकी तरह हैपनिंग बनना है, उसकी तरह स्मार्ट बनना है, अरे वो देखो लोगों से घुल मिल रहा है, मेरे को भी वैसा ही बनना है ना। वी आर नॉट दैट वेज। इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो अपने में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अपन में एक सेंस ऑफ कामनेस होती है, पेशेंस होता है, विच इज अ वेरी बिग एट्रीब्यूट दैट ऑल ऑफ अस हैव। व्हेन वी मेक फ्रेंड्स, वी मेक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड्स। चाहे 5 ही फ्रेंड्स हो, लेकिन हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो लंबे अरसे तक फ्रेंड्स रहेंगे, बिकॉज वी शेयर अ वेरी डीप बॉन्ड। वी आर काम, वी मतलब इंट्रोवर्ट्स आर काम, वी आर गुड थिंकर्स। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि बाकी सब बेवकूफ होते हैं, बट इन जनरल आई एम टॉकिंग अबाउट इंट्रोवर्ट्स। यू आर गुड थिंकर्स। आप जब किसी को राय देते हो, हेल्प करते हो, कंसल्टेशन करते हो, आपकी जो सॉल्यूशंस होती है प्रॉब्लम्स की, दे आर वेरी वेल थॉट ऑफ एंड नॉट ओवर द टॉप कि हाँ अच्छा ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉल्व करो। नहीं, यू आर थिंकिंग एंड यू आर गिविंग सॉल्यूशंस। सो ट्राई टू हेल्प पीपल, ट्राई टू गेन देयर
और बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स पीपल. दैट इज वन वेरी गुड वे ऑफ क्रिएटिंग बॉन्ड्स विद अदर पीपल. स्लोली बट श्योरली, धीरे धीरे करके आपकी जो सर्कल है वो बढ़ती चले जाएगी और आप भी थोड़े फ्री होते जाओगे, लोगों के साथ थोड़े ओपन अप होते जाओगे. तो आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, यानी कि जो जनरल स्ट्रेंथ होती है इंट्रोवर्ट्स की, यूटिलाइज दैट टू स्टार्ट सोशलाइजिंग अ लिटिल मोर. ये हो गई मेरी टिप नंबर 1. अब सेकंड चीज हो गई, इंट्रोवर्ट्स में कभी कभी क्या होता है, वी ऑल्सो लैक कॉन्फिडेंस कि यार क्योंकि हम किसी से बात ही नहीं करते, हमको एक्सपोजर ही नहीं मिलती लोगों से डिस्कशन करने की, तो हमको डर लगता है कि मैं अगर कुछ बोलूंगा, द फियर ऑफ जजिंग इज ऑलवेज देयर कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, या इफ आई एम नॉट एबल टू साउंड स्मार्ट तब क्या होगा. दैट इज एग्जैक्टली वॉट वी नीड टू रिड्यूस एंड एक्चुअली वर्क ऑन थिंग्स दैट इंक्रीज आवर कॉन्फिडेंस. सबसे पहली चीज अपने को क्या करनी है, डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योरसेल्फ. एज आई सेड, एक्सेप्ट दैट हाँ मेरी ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, मेरी ये स्ट्रेंथ है एंड आई विल लिव बाय इट. आई डोंट वांट टू बी लाइक समबडी एल्स, आई वांट टू बी लाइक माई सेल्फ. डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम योरसेल्फ, डू नॉट ओवर एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ दैट टू समथिंग विच इज नॉट नेचुरली यू. कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए मैंने क्या किया था, आई स्टार्टेड ड्रेसिंग अ लिटिल वेल. क्योंकि जब आप ड्रेस वेल करते हो, लोग अपने आप आपको नोटिस करते हैं और बोलते हैं वाह ये अच्छा शर्ट पहना, ये अच्छा पैंट, या स्मार्ट लग रहा है, एंड धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है. सो दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू. सेकंड थिंग दैट यू कैन डू इज यू कैन रिकॉर्ड योर ओन वीडियोज एंड पुट इट ऑन द सोशल मीडिया विदाउट द फियर ऑफ जजमेंट. ऑफकोर्स कुछ अच्छा टॉपिक लेकर, कुछ थॉट प्रोसेस वाला टॉपिक लेकर अपलोड कीजिएगा एंड डोंट फियर कि यार 1 लोग देखेंगे, 100 लोग देखेंगे, मिलियन लोग देखेंगे, देन इट डजंट मैटर. द मोमेंट यू स्टार्ट पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है कि भाई मैं कैमरा को देखकर बात कर रहा हूं. कैमरा को देखकर बात करने में भी बहुत स्ट्रेंथ लगती है, बट द फैक्ट दैट यू आर टॉकिंग कंटिन्यूसली. आई हैव बीन स्पीकिंग ऑन सोशल मीडिया फॉर 4 years नाउ. अब मेरे पास बात करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ रहता है कि हाँ मैं ये करता हूं, ऐसे करता हूं, वैसे करता हूं. आई एम and you know because I have to interact on social media, I keep myself updated on a lot of things. तो उससे भी मुझे बात करने की जो है टॉपिक्स मिल जाती है, इनसाइट्स मिल जाती है. तो डेफिनेटली यू कैन ट्राई अपलोडिंग योर वीडियोज ऑन सोशल मीडिया. ना आपको लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा एंड आपकी जो बात करने की क्षमता है वो भी इंक्रीज हो जाएगी. स्लोली बिल्ड कनेक्शंस विद पीपल. एक 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 करके फाइंड पीपल whom you think you will be comfortable with एंड उनसे बात करने की कोशिश करो, हाय हेलो करने की कोशिश करो, थोड़ा उनके बारे में जानने की कोशिश करो एंड थोड़ा सा उनके बारे में समझने की कोशिश करो एंड धीरे 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 आप उनके फ्रेंड बनो, वो और किसी को आपको इंट्रोड्यूस करवाए, धीरे धीरे ऐसा ग्रुप बनेगा. बी ओपन टू मेक अ ग्रुप, बी ओपन टू इंटरेक्ट विथ एटलीस्ट अ फ्यू पीपल इन अ मंथ. कि हाँ 2-3 नए लोगों से बात कर लिया, 4-5 नए लोगों से बात करने की कोशिश कर ली. अभी रिश्ता बने, लॉन्ग टर्म नहीं बने, इट डजंट मैटर, बट देन ट्राई एटलीस्ट, ताकि आपकी जो इनहिबिशंस है बात नहीं कर पाने की, इंटरेक्ट नहीं कर पाने की, वो थोड़ी थोड़ी खुलती रहे, कम होती रही. सी वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, बी सेल्फिश. अगर आपको इंप्रूव करना है, अगर आपको ओपन अप होना है, आपको लोगों से बात करनी है, आपको अपॉर्चुनिटीज चाहिए, you are only benefiting yourself. चुप रहकर you are not benefiting anybody. If you think कि मेरे दिमाग में एक brilliant idea है but you are not able to communicate it, then that brilliant idea is worthless because वो आपके दिमाग में है. Unless you are able to communicate and garner support for it, it is absolutely useless. So be selfish. That is extremely important. तीसरी जो चीज मैं आप लोगों को टिप देना चाहता हूं वो है get out of your comfort zone. हम सब कोने में बैठे रहेंगे, we will be happy for the rest of our lives. हालांकि मन में ये रहेगा काश मैं भी वैसे बात करूं, काश मैं भी वहां पर जाकर डांस करूं या ये करूं या वो करूं, लेकिन समवेयर आई एम इन माय कंफर्ट जोन एंड आई एम मोर देन हैप्पी. आई डोंट वांट टू टेक द प्लंज. मुझे पानी में नहीं कूदना है, लेकिन मुझे तैरना भी आना चाहिए, तैरना भी सीखना है. दोनों काम तो नहीं हो सके. आप खुद को बोलो कि भाई कोई बात नहीं, I will be a little more confident today when I face 10 people, 20 people, 50 people. You know, start taking baby steps. कि कोई कम्युनिटी ज्वाइन कर ली या फिर कुछ डिस्कशंस कर लिए लोगों के साथ, या कहीं ना कहीं अगर कोई बोल रहा है कि आज आउटिंग करने जानी है, चाहे वो फैमिली आउटिंग ही क्यों ना हो, आप जा रहे हो फैमिली आउटिंग करने के लिए, वहां पर जाकर आप किसी से बात करते हो, नए पर्सन से मिलते हो, हाई हेलो पर मत रुक जाओ. ट्राई टू इंक्वायर, ट्राई टू आस्क व्हाट दे डू, या वो क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज है. ट्राई टू स्ट्राइक अ कॉन्वर्सेशन. एक आधा क्वेश्चन अगर आप सोशल गैदरिंग में जाकर किसी को पूछ लेते हो, चाहे वो रिश्तेदारी क्यों ना हो, एटलीस्ट यू आर
मूविंग थिंग्स, एटलीस्ट आप आगे बढ़ रहे हो, और आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना, हमको कोई क्वेश्चन पूछता है, हाँ बेटा कैसे हो, मैं ठीक हूँ, बस वी विल स्टॉप देयर बिकॉज वी डोंट वांट टू इंटरेक्ट फर्दर, हमको नहीं हो रहा कंफर्टेबल। बट देन रेसिप्रोकेट एंड आस्क हाउ आर यू, आंटी अंकल भैया भाभी जो भी है, आप कैसे हैं, कैसे चल रही है जिंदगी, मतलब व्हाट इज हैपनिंग इन लाइफ, एंड if you know a little bit about them then ask, inquire, show some interest in them, ताकि वो लोग भी आपसे क्वेश्चंस पूछें, कॉन्वर्जेशन थोड़ी सी स्टार्ट हो जाए। तो ये भी आप लोगों को हेल्प करेगी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए। चौथी टिप जो है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए भी मदद करेगी, ज्वाइन सम काइंड ऑफ अ कम्युनिटी। जैसे आपकी खुद की सोसाइटी होती है, वहां पर आप लोगों को जानते हो, लोग आप लोगों को जानते हैं, तो आप जो इवेंट्स होती है, जो कोई पार्टीज होती है, ऑर्गेनाइज करते हो, बी इन दी ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। ऑफिस में काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ होती है, या काफ़ी सारे ग्रुप्स होते हैं, कल्चरल ग्रुप्स होते हैं, या रियल एस्टेट फैसिलिटी ग्रुप्स होती है, या कोई फंक्शन के ग्रुप्स होते हैं, कोई इवेंट्स के ग्रुप होते हैं। इवन इन ऑफिस बहुत सारे एमएनसीज में होती है अलग 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 कमिटीज़। कमिटी का पार्ट बनिए, आप 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 लोगों से मिलेंगे, वो लोग आपसे बात करेंगे, आपको भी उनसे बात करना पड़ेगा, एंड ऐसे ही आप लोग खुलोगे, घुलोगे, मिलोगे। दैट ऑल्सो इज गोइंग टू हेल्प यू, चाहे रिलीजियस कम्युनिटी हो, ऑफिस हो, या आपकी खुद की सोसाइटी हो, डेफिनेटली इट विल बी हेल्पिंग यू, दैट टू फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। टोस्ट मास्टर्स जैसे एक ग्रुप होता है वेर यू कैन गो एंड यू कैन नेटवर्क, एंड यू कैन ऑल्सो improve your public speaking skills, English speaking, communication skills। वैसे आप communities भी ज्वाइन कर सकते हो, टोस्ट मास्टर जैसे पेड रहेगा, बट देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई एंड यू कैन ज्वाइन, ताकि आप काफ़ी लोगों से घुल मिल रहे हो। तो ये ऑल्सो विल हेल्प यू रिड्यूस योर ऑकवर्डनेस वाइल स्पीकिंग टू पीपल। पांचवी और आखिरी चीज़ जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ वो ये है कि यूज़ फैमिली सपोर्ट। देखो, जज करेगी, ताने मारेगी, कुछ भी करेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे है तो फैमिली ही। तो एटलीस्ट चलो, यू कैन अफोर्ड टू बी इन देयर बैड बुक्स, इट्स फाइन, कुछ भी बोले आपको, यू डोंट लाइक टॉकिंग टू देम, यू आर इरिटेटेड आउट ऑफ द वे दे कंडक्ट देमसेल्व्स, इट्स ओके। एज आई सेड, बी सेल्फिश। मैंने क्या किया था मालूम है, बहुत साल पहले मैंने जो ये डांस होता है ना, किसी कजिन्स की 25th एनिवर्सरी थी, तो मैंने उसमें जबरदस्ती मेरे को बोला कि डांस करो डांस करो डांस करो, एंड आई वेंट अहेड एंड आई, वो प्रैक्टिस करते थे तो मैंने भी कर लिया प्रैक्टिस, एंड मुझे भी तब मालूम पड़ा, बाकियों को भी तब मालूम पड़ा कि अरियन तो इतना अच्छा डांस करता है। एंड यस, बाय गॉड्स ग्रेस, ऑफ कोर्स आई डोंट क्लेम टू बी अ ग्रेट डांसर, बट अपनी जो शादियों में डांस होती है वो अच्छा खासा कर लेता हूं मैं। तो उसके बाद से रिश्तेदारों की शादियों में, उसके बाद मैंने एक शादी में किसी ने बोला, यार तुम यूट्यूब पर बोलते हो, जाके जरा होस्ट कर दो शो को। 5 minutes before the show they asked me to host it, my cousins only, but there were 500-600 guests who were there। होस्ट किया मैंने, बोला ठीक है यार, कुछ तो कर ही लेंगे, बात करना तो आता ही है। नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, नाउ अगेन आई होस्टेड अनदर इवेंट मेरी फैमिली का, जहां पर और 500-600 लोग थे। तो ऐसे करके थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बढ़ गया। देन पीपल स्टार्ट प्रेजिंग यू, देन यू आर हैप्पी, अरे हाँ तारीफ हो रही है, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो फैमिली इवेंट जो है ना, एक्सपेरिमेंट करो उनके ऊपर, नुकसान कम होगा, फायदा ज़्यादा होगा। चाहे वो घर के इवेंट्स हो, या कोई सेलिब्रेशंस हो, या कहीं आप आउटिंग पे जा रहे हो, स्पेशली अगर आपकी फैमिली बड़ी है। डांस, जैसे कि मैंने कहा, काफ़ी लोगों को मेरी डांस इंप्रेस की, एंड बाय द वे मैं खुद इंप्रेस हो गया अपने आप से कि भाई इतना अच्छा डांस कर रहा हूँ मैं, कॉन्फिडेंस बढ़ गया मेरी ज़िंदगी में। ऐसे ही करके स्मॉल 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 थिंग्स। सी अगेन, अगर आप सोच रहे हो हाउ टू बिकम एन एक्सट्रोवर्ट, यू नीड नॉट बिकम एन एक्सट्रोवर्ट। आप छोटी छोटी चीज़ें करोगे अपनी लाइफ में, यू विल रीच टू अ पोजिशन वेयर यू विल नो कि हाँ मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ लोगों से। अब जब मेरा मन है, मैं जाके कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ लोगों से, जिससे करना है मैं जाके कर लूंगा। नाउ आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। Will I go and poke every person? No, I won't, because I'm still an introvert. I like my space. I like being in my corner. But then I know how to approach somebody. I know कि अगर मुझे बात करनी है, किसी से मैं बोर हो रहा हूँ, या किसी कोई इंटरेस्टिंग लग रहा है पर्सन, मुझे जाकर चिट चैट करना है, टॉक करना है, I have the confidence of going and doing that, and that is all that matters। चाहे आपकी फैमिली फंक्शंस हो, चाहे कॉर्पोरेट लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, you will have to open up। You cannot say कि मैं शाई हूं, मुझे शर्म आती है इसलिए मैं कोने में बैठा रहूंगा। दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क, स्पेशली इन अ वर्ल्ड राइट नाउ, जहां पर आप लोगों को इंटरेक्शन और नेटवर्किंग से ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सो डेफिनेटली ट्राई आउट दीज टिप्स, सम ऑफ दीज थॉट प्रोसेसेस। कमेंट एंड लेट मी नो आपको क्या लगता है, और कुछ टिप जो आपने ट्राई की है विच वर्कड फॉर यू, विच माइट ऑल्सो वर्क फॉर अदर्स। बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, और भी ऐसी जबरदस्त वीडियोस आती रहेगी जो आप लोगों को टाइम टू टाइम
अलग अलग एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यूज, योर वर्क फ्रॉम होम, या फिर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स या जनरल नॉलेज, और बहुत सारे डिफरेंट डायमेंशंस में आपको इंप्रूव करते रहेगी, आपकी कॉन्फिडेंस ग्रो होगी, एंड डेफिनेटली यू विल become a better version of you every single day once you start implementing the very realistic tips that I am giving to you. Thank you so much for watching. Take care. Be confident. See you.